नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। पेश खिदमत है हफ्ते भर की तिजारती व इक्तसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। पाकिस्तान में खुश्क मेवा जात की तलब जोरों पर। चीनी सदर की अमरीकी तिजारती हलकों से मुलाकात। दुबई में मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा एयर शो। भारत में सोशल मीडिया की शोहरत में इजाफा। आईफोन 4S हांगकांग पहुंच गया। और थाईलैंड के सैलाब से सनती इलाका शदीद मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। मौसम सरमा की आमद के साथ ही पाकिस्तान के ड्राई फ्रूट्स की मकामी और बैनुल अक़वामी तलब में इजाफा हो गया। मौसम सरमा में मुकव्विल खुश्क मेवाजात की मुल्की और बैनुल अक़वामी तलब में नुमाया इजाफा हो जाता है। खुश्क मेवों में तवानाई और कोलेस्ट्रॉल की बड़ी तादाद मौजूद होती है, जो सर्दी भगाने और ताकत मुहैया करने का बड़ा जरिया है। लेकिन गुज़िश्ता 3-4 सालों के दौरान बाज़ मेवे जैसा कि चिलगोज़े, बादाम, अखरोट और इंजीर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसके बायस ये मेवे आवाम की पहुँच से दूर होते जा रहे हैं और आवाम महज मूंगफली तक महदूद हो गई है। जबकि बेशतर खुश्क मेवे जो पाकिस्तान में पैदा नहीं होते, जैसा कि काजू और पिस्ते, सिर्फ तबका उम्रा तक महदूद हो गए हैं। दूसरी जानिब यही खुश्क मेवे बैरून मुल्क बरामद भी किए जाते हैं और कुछ खुश्क मेवे अफगानिस्तान और ईरान से दरामद किए जाने के बाद दोबारा बरामद किए जाते हैं, जो मुल्क में वसी ज़र मुबादला का भी बाइस बनते हैं। चीनी सदर हो जिनताओ की अमरीकी तिजारती हलकों से हवाई में मुलाकात हुई, जिसमें तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े ज़ेरे गौर आए। चीनी सदर की अमरीकी सरमायाकारों से मुलाकात का मकसद सरमायादारी, तिजारत और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हिफाजत पर तबादला ख्याल करना था। इस मौके पर चीनी सदर का कहना था कि अमरीका और चीन के माबैन इक्तिसादी रवाबत का फ़रोग़ चीन की अमरीका में सरमायाकारी की तरक्की से वाबस्ता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो दोनों ममालिक के इदारों को बाहिमी सरमायाकारी बढ़ाने में मदद देने के ख्वाहां हैं। चीनी सदर का रवां साल ये दूसरा अमरीकी दौरा है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के बड़े इदारों बशमूल अंडर राइटर लेबॉर्ट्रीज, फेडेक्स एक्सप्रेस के सरबराहान और अमरीकी मेंबर ऑफ कॉमर्स के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि अमेरिका चीन की जानिब से सरमायाकारी का ख्वाहां है और इस सिलसिले में मजीद इक़दाम भी करेगा। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका और चीन के बढ़ते हुए तिजारती और सरमायाकाराना रवाबित आलमी इक़्तिसादी बेहतरी और दोनों ममालिक के अवाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। उम्मीद है कि आइंदा 5 सालों में चीन अमेरिका से $5 खरब की दरामदाद करेगा, जबकि आइंदा 2 से 3 सालों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम $500 अरब अमरीकी डॉलर हो जाएगा। अलबत्ता उनका कहना था कि दोनों जानबैन को तिजारत में सियासत दाखिल नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ़ैन को चाहिए कि तिजारती और इक़्तिसादी मसाइल को सियासत की नज़र ना करें और प्रोटेक्शनिज़म से परहेज़ करें। दुबई में होने वाले तारीख के सबसे बड़े एयर शो के दौरान बोइंग को एमिरेट्स की जानिब से 50 तैयारों का ऑर्डर दिया गया है, जो बोइंग की 95 साला तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर है। बोइंग की तारीख के वाहिद सबसे बड़े ऑर्डर के बाद एमिरेट्स एयरलाइन बोइंग 777 को सबसे बड़ी तादाद में ऑपरेट करने वाली एयरलाइन बन गई है। इदारे की जानिब से यह ऐलान दुबई में जारी दुनिया के सबसे बड़े एयर शो के दौरान किया गया है। एमिरेट्स एयरलाइन के CEO और सरबराह शेख अहमद बिन सैदुल मखदूम ने इस मुआहदे को दोनों इदारों के लिए संग मील करार दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी है कि आज एमिरेट्स ने 50 इजाफी बोइंग 777-300ER तैयारों का ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर एक संग मील है। ये बोइंग की तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर है। बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स के चीफ एग्जीक्यूटिव जेम्स अलबाग ने एमिरेट्स की तरफ से एतमाद के इजहार पर मशकूर होते हुए कहा कि ये बोइंग की 95 साला तारीख के सबसे बड़े ऑर्डर हैं। दोनों इदारों के माबैन होने वाले मुआहदात की मालियत $15 अरब अमरीकी डॉलर है। भारत में इंटरनेट के तेजी से बढ़ते हुए इस्तेमाल ने सोशल मीडिया को फ़रोग़ दिया है, जिसे अब मुश्तहरीन सारिफीन तक पहुँचने का जरिया बना रहे हैं। भारत और दीगर ममालिक में कारोबारी इदारे इश्तहारात और तरवीज की रिवायती ज़राए के बरक्स सोशल मीडिया मार्केटिंग को तरजीह देने लगे हैं। दुनिया में किस्मत का हाल बताने वाले अफराद में से 79% अपनी तशहीर और सार्फिन से राब्ते के लिए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक या कॉर्पोरेट ब्लॉग्स इस्तेमाल करते हैं और भारत जैसे मुल्क में जो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरक्की और फ़रोग़ बेमिसाल है। भारतीय इदारे iBibo.com के सदर राहुल रज़ान के मुताबिक इस सनत को मोबाइल और जदीद ज़राए मवासलात ने मज़ीद वसअत दी है। आसान, काबिल रसाई और इंतहाई सस्ती सोशल मीडिया मार्केटिंग का कारोबारी हलकों में तशहीर अशिया के तारुफ और अपनी ब्रांड की बेहतरी के लिए मशहूर तरीन और तेज़ तरीन ज़रिया साबित हो रही है। एक ऑनलाइन मीडिया ब्रांड मेल्ट वाटर के MD के मुताबिक
मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि भारत सोशल नेटवर्किंग के इस्तेमाल में इंतहाई तेज़ है। अगर आप कुछ भारतीय साइट्स या हांग कांग या सिंगापुर साइट से मुआवजा ना करें तो भारतीय एलियत बआसानी वाज़ेह होती है। भारत में माहाना 20,000 अफराद सोशल नेटवर्किंग की साइट का हिस्सा बनते हैं, जो आइंदा 5 साल में एक बड़ी आबादी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल मीडिया मार्केटिंग सनत का हजम साल 2015 तक $8 अरब से भी ज़्यादा होगा और सोशल मीडिया मार्केटिंग की जानिब से पेश करदा मुनफरिद मौक़ों के बाद इस शोबे में भारतीय तरक्की का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। चीन में आईफोन 4S की झलक देखने के लिए बेताब शायकीन को एप्पल की जानिब से मायूसी का सामना करना पड़ा। एप्पल आईफोन 4S के जदीद तरीन वर्जन की एक झलक देखने और ख़रीदारी करने आने वाले 3,000 अफराद में से महज 1,250 अफराद को कतार लगाने की इजाज़त दी गई, जबकि इससे कबल 1700 अफराद से वापस जाने की दरख्वास्त की गई थी। कुछ अफराद के मुताबिक वो एक हफ्ते से एप्पल की खरीदारी के लिए स्टोर के सामने कतार लगाए खड़े हैं। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक ज़्यादातर अफराद दूसरों के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हैं और इस पर फी फ़ोन तकरीबन $65 फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। एप्पल ने अपने हर सारिफ को एक वक्त में 5 फ़ोन खरीदने की इजाज़त दी है, जिससे फ़ायदा उठाकर सार्फिन इसे रीसेल करके मुनाफा हासिल कर रहे हैं। एक मकामी आईफोन शाइक बॉब वैंग के मुताबिक वो आईफोन की खरीदारी के लिए $200 इजाफी अदा करने के लिए भी तैयार हैं। मकामी और बैनुल-अक़वामी इदारों के लिए मुख्तस किए गए सनती इलाके में सैलाबी रेला घुस जाने के बायस थाईलैंड को शदीद माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। थाईलैंड के मकामी मजदूर और मुलाजमीन बेंच एंड इंडस्ट्रियल इस्टेट के बिजनेस पार्क को महफूज रखने के लिए दिन रात पानी खुश्क करने और निकासी आब की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, जबकि सैलाबी पानी बिजनेस पार्क के मशरकी हिस्से में दाखिल होना शुरू हो गया है, जो कई मारूफ बैनुल-अक़वामी इदारों जैसा कि नेस्ले, नूडल्स बनाने वाले इदारे, यम और मैकडॉनल्ड्स के लिए बन तैयार करने वाले इदारे, प्रेसिडेंट बेकरी समेत 93 कंपनीज का हामिल है। सनती इलाके में पानी इस नहर के जरिए दाखिल हो रहा है जो इसके वस्त से गुजरती है, जबकि शहर की शाहराहों पर गुज़िश्ता कई दिन से पानी की सतह में कमी नहीं आई है। थाई वजीर सनत वनारत चुनुकोल का कहना है कि तमाम फैक्ट्रीज को अपनी मशीनरी सतह ज़मीन से बुलंद मकाम पर मुंतकिल करने का मशवरा दे दिया गया है, जबकि सैलाब की दर्जा अव्वल की तनबीह भी जारी कर दी गई है, जिसका मतलब है कि अब तमाम इदारों को इस बात का खुद फैसला करना है कि वो अपने ऑपरेशन जारी रखेंगे या नहीं। ताहम ज़्यादातर फैक्ट्रीज ने सैलाबी पानी इलाके में घुसने के बावजूद अपनी पैदावार नहीं रोकी है। Do you want Sabul products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Dudeer proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Dudeer Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudeer.com. अब एक जायजा एशियाई मार्केट में होने वाली हफ्तावार कारोबारी सरगर्मियों का। इस हफ्ते एशियाई स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर मंदी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जापान निकी इंडेक्स 1.23% कमी के साथ 8,374.91, हैंगसेंग 1.73% कमी के साथ 18,491.23 पर बंद हुआ। साथ ही शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्स की कीमतों में भी मंदी का रुझान देखा गया। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की एशिया बिजनेस वीक न्यूज़। मिलते हैं अगले हफ्ते मज़ीद खबरों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।